चलिए स्टार्ट करें। जीएसटी इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वेरी बेसिक है, एकदम पहला कदम। जीएसटी इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ली जाती है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल पे और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये टैक्स जो है नेशनल लेवल पे एक है पूरे ऑल इंडिया में। सिमिलर टैक्स हुआ करते थे, सारे टैक्स पूरे मिलकर एक जीएसटी बनी। ठीक है, जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विथ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। इसका क्या मतलब हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा था, फैक्ट्री में माल बना, फैक्ट्री वाला होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। अलग अलग स्टेज है। तो पहले मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर से जीएसटी लेगा। सपोज ये पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपये है, इसको 10 रुपये जीएसटी, 110 रुपये में वो होलसेलर को देगा। होलसेलर 110 रुपये रिटेलर को तो नहीं देगा, इसमें वैल्यू एड करेगा, अपना प्रॉफिट करेगा। सपोज ये 150 में इधर बेचेगा तो 10% जीएसटी कितनी हुई? 165 रुपये बिल करेगा। ठीक है, तो जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस विद वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। 100 रुपये पे 10 रुपये ली थी, ये 150 रुपये को 10% 15 रुपये, ऐसे ही आगे 100 में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जीएसटी में इंक्लूड मेनी स्टेट एंड सेंट्रल लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा मीनिंग है, जैसा वर्ड है वैसा उसका मीनिंग है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसीलिए तो उसको पता नहीं चलता मेरे को जीएसटी ले लिया। और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट है, आपकी इनकम आप इनकम टैक्स बताओ दिख रहा है। अब मार्केट में जितनी भी शॉपिंग कर रहे हो, जितने भी लोग हैं, सबको जीएसटी में खुल जाए, तुम्हें पता नहीं चलता। जितने भी माल है उसके रेट जो तय हो रहे हैं वो जीएसटी लग के तय हो रहे हैं, जितना भी व्यापार है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इट ओवरकम ड्रॉबैक प्रेजेंट टैक्स सिस्टम। इसने जो पुराने प्रेजेंट टैक्स सिस्टम है उसके कमियों को भी दूर किया। ठीक, तो जीएसटी के स्टेज होते हैं। सबसे पहले तो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जीएसटी फॉर्मेट में इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इस पर जीएसटी लो। तो जीएसटी के नियम है, उसके हिसाब से आप बिजनेस करेंगे। आपने जीएसटी नंबर लिया है तो अब आप जीएसटी के लॉ से, रूल्स रेगुलेशन से, उसके फॉर्मेट से सिस्टम का बाउंड हो गया, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जीएसटी नंबर लेके उसकी बिलिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। तो डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे, वाउचर नहीं होगा तो बिलिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर हो गया, जीएसटी हो गया, तो सारा कुछ लगा लिया, खरीदी बिक्री पे जीएसटी कलेक्ट कर लिया, जीएसटी पे दे दिया। अब उस जीएसटी को आपको रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में पोर्टल पे सबमिट करना। ठीक है, तो ये होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर्सन, एक रेगुलर टर्नओवर के आधार पे और एक कंप्यूटर। दो टाइप का रजिस्ट्रेशन मिलता है, एक रेगुलर, एक कंप्यूटर। ये जीएसटी नंबर इस फॉर्मेट होता है। ठीक है, शुरू में स्टेट कोड होता है, फिर ये जिसने जीएसटी लिया उसका पैन नंबर होता है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ बिजनेस, हर स्टेट के लिए अलग अलग है। जैसे आपकी एक छत्तीसगढ़ में एक ब्रांच है, एक महाराष्ट्र में ब्रांच है। किसी पेन नंबर पे महाराष्ट्र में भी जीएसटी नंबर लोगे तो फिर यहाँ 2 लिखा जाएगा। अरे यहाँ महाराष्ट्र का कोड आएगा, बिजनेस का नंबर है, नंबर ऑफ बिजनेस, नंबर ऑफ जितने टाइप का हमारे बिजनेस है, कितनी ब्रांचेज हैं अलग अलग स्टेट में, एक स्टेट में एक ही जीएसटी नंबर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट सेंटर कोड है जेड, और ये जीएसटी डिपार्टमेंट एरर कोड। इस तरीके से 15 कोड है जीएसटी नंबर। ठीक है, तो अपने छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड है डबल। ठीक है, अब देखिए ये जो बिलिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें इस तरीके से जीएसटी नंबर लिखा जाता है। फर्म में जीएसटी नंबर लिखा जाता है। हाँ, ठीक है, अब ये नेम, ये एड्रेस, ये स्टेट कोड है, ये जिसके नाम से बनाया गया ये उसका। अब यहाँ पर स्टॉक आइटम अगर रहेंगे, यहाँ पर ये जीएसटी लगाया जाएगा, जीएसटी 9%, जीएसटी 9%, टोटल इनवाइस देंगे तो इसे बिल में जीएसटी वसूला जाएगा। 9% से कटने लगते हैं। परसेंट के स्लेब अलग अलग हैं, उसमें आएंगे। इसमें एग्जाम्पल 9 में है, बट अलग अलग स्लेब रखते हैं। ठीक है,
अब ये सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है, तो सॉफ्टवेयर में अपने को बाद में जाना है, ठीक है। और ये पोर्टल होता है, ठीक है। जैसे जब बिल बनाएंगे तो ऐसे सॉफ्टवेयर में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। जब सॉफ्टवेयर सिखाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे पाएंगे। फिर जीएसटी पोर्टल होता है जहाँ आपको रिटर्न डालना होता है, ठीक है। यहाँ से जब जीएसटी लेते हैं तो यहाँ से आपका लॉगिन आईडी बनता है, आईडी और पासवर्ड बनता है। उसके बेस पे आप पोर्टल के अंदर जाते हैं, वहाँ रिटर्न सारे रिटर्न सबमिट करते हैं, ठीक है। और टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया, डायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने बताया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ऑपरा टैक्स, वैसे सब पुराने हुआ करते हैं। अभी से इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जो है जीएसटी मिलेगी, ठीक है। मेथड ऑफ टैक्सेशन एक प्रोग्रेसिव होता है, एक रिग्रेसिव होता है, एक प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, टैक्स रेट बढ़ेंगे, इसको प्रोग्रेसिव बोलेंगे। रिग्रेसिव में जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, टैक्स रेट घटेंगे, है ना। और प्रोपोर्शनेट में इक्वल चलेगा, ठीक है, सेम रहेगा एज पर, ठीक है। तो नेचर ऑफ सप्लाई इसमें दो टाइप की होती है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट। अब यहीं से आपको अकाउंटिंग का बेस मिलेगा, ठीक है। इन वर्ड की मीनिंग जब समझेंगे ना आप, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, अकाउंटिंग करने में मजा आएगा जब जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट, छत्तीसगढ़ टू छत्तीसगढ़ सप्लाई, वहाँ टैक्स के रूल रेगुलेशन, अकाउंट के नेमिंग, अकाउंटिंग अलग है। और इंटर स्टेट में रूल्स रेगुलेशन है अलग है, तो उसका प्रोसेस अलग है, डॉक्यूमेंटेशन अलग है, तो अकाउंटिंग अलग है। जैसा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, जैसा रूल रहेगा, तो फॉलो करोगे तो अकाउंटिंग वैसी होगी। वो टर्मिनोलॉजी फर्क आ गया, इसके हिसाब से आएगी आपकी। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट सप्लायर जो होता है वो बायर को सप्लाई करता है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से रिटर्न होते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स देता है, फाइल रिटर्न एंड पे टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, ठीक है। एक सप्लायर होता है, एक बायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर टैक्स के कंपोनेंट होते हैं स्टेट के हिसाब से, एक CGST होता है, इसको सेंट्रल GST बोलते हैं, है ना। और एक SGST होता है, इसको स्टेट GST बोलते हैं, ठीक है। और एक IGST होता है, इसको इंटीग्रेटेड GST बोलते हैं, है ना। तो ये इंटर स्टेट के लिए IGST वर्ड यूज होता है, और इंट्रा स्टेट में सेम स्टेट में सप्लाई होती है ना, उसमें C और SGST यूज होती है, ठीक है। तो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में वसूली जा रही है, गवर्नमेंट में जमा करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो सेम स्टेट में जो टैक्स कलेक्ट की जाती है ना, वो दो हेड में टैक्स की जाती है, आधी आधी। यानी सेम स्टेट में जो GST कलेक्ट की जाएगी, उसमें आधा आधा पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। और इंटर स्टेट में पूरा का पूरा टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये चार्जेस के, लोकेशन ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। हरियाणा, चार्जेस ऑफ टैक्स इंट्रा स्टेट, हरियाणा से हरियाणा, ठीक है। तो CGST और SGST लगेगी, सेम स्टेट रहेगा ना। तो ये यहाँ आके और क्लियर होगा, देखो, लोकेशन ऑफ सप्लाई हरियाणा, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। यहाँ पर इंटर स्टेट हो गया, है ना, तो यहाँ IGST, सिर्फ IGST लगेगा, इंटर स्टेट, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट उसका हाँ, लगेगा। हाँ, इंटर स्टेट हो गया ना, पूरा सेंट्रल को जाता है ये, ठीक है। तो GST के 5 स्टेप हैं समझने के लिए। तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड रहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना, किस स्टेट से, सेम स्टेट है कि अदर स्टेट है। इट बी लेविड ऑन ऑल सप्लाई विद सीमलेस फ्लो ऑन क्रेडिट फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस टिल द रीच एंड ऑफ कस्ट, जब तक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट से कंज्यूमर तक गुड्स नहीं पहुंचेगा। बीच में जितने भी चैनल हो गए, आपस में एक दूसरे को GST दे के ही माल सप्लाई करेगा। तो अल्टीमेटली फाइनल जो है डेस्टिनेशन कंज्यूमर रहता है। तो ये जो बीच वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ GST एक दूसरे से वसूलते हैं और उसको गवर्नमेंट को प्रोसेस करते हैं। फाइनली जो उसका जो बाहर आता है, तो कौन वहन करता है, कंज्यूमर वहन करता है GST। बीच वाले से लोग सिर्फ प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग में मैनुअल प्रैक्टिस में जाएंगे। तो यहाँ देखिए, परचेज ऑन क्रेडिट, मिस्टर बिरला मिल्स कोलकाता, 100 पीस ऑफ लॉन्ग क्लॉथ 800 रुपये ईच, 50 पीस ऑफ शर्टिंग 500 रुपये ईच, C और SGST लगी 6%, ठीक है। तो यहाँ आपको परचेज और पार्टी का नाम देना है, GST सप्लाई
सी और एस जी एस टी 6% होंगे, ठीक है। वैसे यहाँ आई जी एस टी 12% हो गई, ठीक है। ये पार्टी का नाम है, ये परचेस है, यहाँ आई जी एस टी लगेगा 12, ठीक। तो इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, परचेस में की जर्नल एंट्री कैसी होगी। परचेस अकाउंट डेबिट होगा, अब पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है, अब उस पर टैक्स भी लग रहा है, तो परचेस पे होती है इनपुट जीएसटी, तो इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी 6%। तो ये अमाउंट है, ये इस पर टैक्स लगेगा, टोटल अमाउंट जो है वो पार्टी का। अभी तक आप परचेस टू पार्टी करते थे, है ना, अब उस पर टैक्स भी लगेगा। तो जो जीएसटी लगेगा सब उसमें लगेगा, डेबिट में रहेगा 6% ऐड हो रहा है ना बेटा, ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है ना, तो जिधर जिधर परचेज है उधर ही आएगा। सेल में क्रेडिट भी हो जाएगा, सेल में क्रेडिट होता है तो सेल पे टैक्स लग रहा है ना, हाँ, तो सेल पे आउटपुट जीएसटी आप कलेक्ट करेंगे। जब आते हैं इनपुट लगेगा, जब क्रेडिट में रहेगा परचेज पे आप देंगे तो इनपुट रहेगा, सेल पे आप कलेक्ट करेंगे तो आउटपुट रहेगा। आउटपुट। तो चूंकि टैक्स ऐड होता है तो परचेज डेबिट है तो टैक्स भी डेबिट होगा। सेल में सेल क्रेडिट है तो टैक्स भी क्रेडिट होगा। अच्छा, इसका नेचर क्या है, पर्सनल, रियल की नॉमिनल? नॉमिनल। नॉमिनल। एक्सपेंसेस इनकम है क्या? एक्सपेंसेस तो लॉस, टैक्स जो इनकम एक्सपेंसेस है क्या? एक्सपेंसेस लॉस हो रहा है। नहीं, टैक्स तो आपको वापस मिलेगा ना, रिवर्स मिलेगा, एडजस्ट हो जाता है। टैक्स तो गवर्नमेंट का बेटा, तो आपकी जेब में थोड़ी जा रहा है जो इनकम एक्सपेंसेस है, या कोई खर्चा थोड़ी ना, फिर इनकम और सब मिल जाएगा। तो आप जेब में थोड़ी रखते हो, फिर गवर्नमेंट को पे करते हो। ये टैक्स जीएसटी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ में आप टैक्स ले रहे हो या दे रहे हो। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या हुआ, पर्सनल की, रियल की, नॉमिनल? गवर्नमेंट पर्सनल पर्सनल। तो जीएसटी अकाउंट इसमें ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप परचेस से आप टैक्स दे रहे हो देन रिसीवर डेबिट, सेल में वसूल रहे हो तो गिवर क्रेडिट। हम इसको नेचुरल में देखते हैं ना, नेचुरल नहीं यार, पर्सनल में देखते हैं। पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव, नाम नहीं आ रहा ना बेटा, ठीक है, ठीक है। परचेस पे इनपुट, सेल पे आउटपुट। अभी एग्जांपल, अगर अभी मैं तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इसके एग्जांपल देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे, समझोगे, फिर बनाना शुरू करोगे ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाना है। पीडीएफ फाइल आपको या बुक दी जाएगी, वहाँ पर आप सेल रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, ये सब प्रैक्टिस करिए। वेरी बेसिक नॉलेज, ठीक है। इसमें आगे और डीप है बट लेकिन अभी स्टार्टिंग करने के लिए बेसिक है, बहुत ईजी है। क्लियर हुआ, फंडा माइंड में फ्रेम आया कि नहीं आया, हाँ सर। है ना। तो अभी बुक निकालिए, उसमें अपन इसको प्रैक्टिस करते हैं।